हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। खुशी से हाय करो, हाय कर दो, हाय ऊपर ऐसे ऐसे करके हाय। देखो अभी देखो जरा खुशी को देखो। मम्मा क्या पा रही है? सो गाइस अभी हमने जाना है कॉम्प्लेक्स में, थोड़ा सामान लेना है क्योंकि मम्मा ने बोला है कि इसके लिए लोहड़ी का हार बना देना। तो मम्मा ने पैसे दे दिए थे मुझे, तो इसकी नानी बोलती कि ले देना। मैंने बोला ओके ठीक है, और मुझे भी दिए हैं बट मैं हार नहीं बनाऊंगी, मैं सेव करके रखूंगी। और जो कि है मेरा बच्चा, वो देख मेरा बच्चा। अच्छा गोदी में आ जा। अच्छा गोदी में आ। तो जो है ये भी बोलती है मैंने भी आना है कैमरे में। सो हाय करो, अभी जस्ट हाय करो। हाय। तो हम जाएंगे कॉम्प्लेक्स में, तो मैंने सोचा जल्दी से काम कर लूँ। यहाँ पे मैं आज मैं बना रही हूँ आलू के परांठे। तो आटा कर लिया है मैंने, आटा रख लिया है उसका, और आलू को रेडी कर रही हूँ। थोड़ा सा प्याज डालूंगी, तो जल्दी से रेडी करके झाड़ू पोछा कपड़े धो लिए हैं क्योंकि आज मौसम थोड़ी धूप भी नहीं है, बादल ही है। बट ये है कि बारिश नहीं है, 2-3 दिन से बारिश हो रखी देते लगातार। और क्या होता है, मुझे इतना डर लगता है ना उससे कि जैसे बारिश जब बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, तो वो डर लगता है। तो हम पता है रात कैसे बिताई। और फिर चलो अभी हम जल्दी से रेडी होके, मतलब ये पराठे बना के खा पी के और फिर चलते हैं बाजार नहीं, अंदर ही जाना है वैसे। बाय बाय। निंदरे पारे पारे हो चली जाया खड़ी सो जा। अच्छा फिर कौन सा गाऊं? ओ काना अब तो मुरली की, ओ निंदरे पारे पारे हो चली जाओ कोड़ी पर। इस गाने को देख के रोने लग पड़ता है। सो जा निंदरे पारे पारे हो चली जाओ। सामान ले आए हैं, देखिए रख भी लिया है मैंने यहाँ पे। तो अब जल्दी से मैं हार बना लेती हूँ खुशी के लिए। लोहड़ी पे सोई है वो, इसलिए बना लेती हूँ जल्दी से। देखिए सामान रख लिया है मैंने, सारा सामान रख लिया है। थोड़ी सी काट ली मूंगफली किशमिश सब कुछ, ये सब रख लिया है मैंने। ये बना के उसके बाद मिलूँगी, थोड़ी बातें करूँगी मैं, बहुत सारी बातें हैं वो करूँगी, और उसके बाद मिलती हूँ मैं। तो चलिए बाय बाय। सो हे गाइस, अभी हो चुकी है रात। मैंने हार बना दिया था और आपको देखने को मिलेगा वो लोहड़ी पे। अभी देखिए कैसे मेरे ऊपर ऐसे बैठ गई है। से खुशी हाय कर दो। हाय यहाँ से भी करो, यहाँ से करो हाय हाय करो ना। तो इसको पता नहीं क्या अभी ये दुपट्टा वगैरह लेने का शौक रखा है। अच्छा ले लो तो वहां पे खेलो ना जाके। क्यों? खा के मुंह गंदा कर रखा सारा। तो सो गाइज मैंने सोचा कि आप लोगों से बात कर लूँ थोड़ी, है ना, थोड़ी बातें शेयर करूँ, कुछ ऐसे दिमाग में चलती रहती है मेरे। तो ओके, इसको फेंक दूँ मैं? ठीक है। तो भी चॉकलेट दिया, वरना बात नहीं करने देती, पत्नी अभी खोलने को बोल रही है। क्या हुआ? ये लो। ओके खुश हैप्पी। ओहो। सो मेरे ऐसे मन में ऐसी बात आई आज जब मैं हार बना रही थी, क्योंकि तब पहले का याद आया मुझे। जब फर्स्ट लोहड़ी थी तब मैं मायके में थी, तो याद आया कि ऐसा लगता है हर टाइम मैं मायके, तो हर टाइम मैं मायके में रहती हूँ। कई लोगों का होगा कि हाँ ये तो ससुराल में जाती कम है शायद। तो मैं इसकी बातें बताऊँगी कि एक्चुअली में है क्या। तो कईयों को लगता होगा कि हाँ मायके में रहती है ये, तो आप लोग एक हमारी फैमिली हो, है ना, सब्सक्राइबर जो है मेरे, तो उनको पता होना चाहिए मेरे बारे में। सो
ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मायके में ही रहती हूँ या कुछ भी है। हाँ, जब नए नई शादी होती है तो रहता है कि मायके में जाने का है ना, एक एक्साइटमेंट रहती है कि वहाँ जाना है। तो एक्चुअली तो फिर क्यों उड़ा रही हो ऐसा? लगा ली इसने खुद को। आ जाओ बच्चों, ठीक हो गया? हाँ ठीक हो गया ना? ओके ठीक हो गया बुब्बू। फिर से हो गया? ओ अब ठीक हो गया? हाँ अब ठीक हो गया। ओके अभी है, अभी भी है, तो अभी ठीक हो गया इसका बुब्बू। तो बेटा फिर लग जाएगी ना आपको। तो बात ये थी जैसे कि लगता है ना, मायके में रहती तो ऐसा कुछ नहीं था। जब मेरी शादी हुई थी, मेरे अप्रैल में शादी हुई थी, तो मेरा बीएड का लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम बाकी थे। तो शादी के बाद मेरे एग्ज़ाम थे। तब क्या हुआ, ओ माय, अप्रैल में मेरे एग्ज़ाम थे, सॉरी ये शादी थी 21 अप्रैल को हुई थी। तो उसके बाद ये मई तक थे घर पे। मई के एंड में मतलब मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे लास्ट सेमेस्टर के बीएड के। तब क्या हुआ था, ये चले गए तो फिर मुझे मायके छोड़ दिया। मम्मी डैडी ने बोला, सास ससुर जी ने बोला कि हाँ एग्ज़ाम है तो उधर से मुझे पास रहेगा, और मेरे ससुराल में बस वगैरह की भी दिक्कत है थोड़ी। तो ऐसा था। वैसे ऐसी बात नहीं, हमारे घर में गाड़ी बाइक सब है। जब मैंने PhD की थी तो मेरे डैडी जी छोड़ने जाते थे, ससुर जी छोड़ने जाते थे मुझे हमारे वहाँ तक जहाँ से मैंने बस लेनी होती थी। तो ये था। और फिर जब मेरे एग्ज़ाम हुए उसके बाद क्या हुआ, मई जून में मेरे एग्ज़ाम हुए, तब चलेगी मायके। फिर आगे अगस्त महीना जब नई नई शादी होती तो काला महीना बोलते हमारे यहाँ, तो वो काटना होता है 1 मंथ के लिए, तो वो काटा। आगे करवा चौथ आ गया अक्टूबर में, तो वो फर्स्ट करवा चौथ था, वो कुछ उसका मतलब मोख वगैरह करना था, हमारी भाषा में तो ऐसे बोलते हैं, तो मैंने वही बोल दिया। तो वो करना था उसका, तो वो किया। तो तब मायके में थी। ऐसा करते करते फिर जब ये छुट्टी आए तो हम आए, फिर ये बीमार हो गए। फिर नवंबर में हम गए थे, काफ़ी फास्ट बोल रही हूँ शायद मैं, हाँ तो हम गए थे जो मेरी सासू माँ है मम्मी जी, उनके मामा के घर नवंबर में गए थे। मुझे डेट तक याद है, जबकि जो मेरे साथ घटना होती है पूरा याद रहता है। तो हम वहाँ गए थे। उसके बाद क्या हुआ, उधर गए तो फिर 24 नवंबर को इन्होंने चले जाना था। हम स्टार्टिंग में गए थे नवंबर की, वहाँ पे शादी हुई थी, मेल है जगह का नाम, हिमाचल में। तो वहाँ गए थे, चंबा डिस्ट्रिक्ट शायद। तो उधर गए। फिर हम जब वहाँ गए तो वहाँ डैडी जी को बाजू में लग गई थी, काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई थी, बाजू हिलती नहीं थी, सर्दियों में उनको पेन रहता था। तो क्या था, वो बाइक भी नहीं चला सकते थे, गाड़ी भी नहीं। तो फिर वहाँ से मैं जब PTC कर रही थी तो कैसे जाती है ना, तो बस का वो दिक्कत रहती थी ऐसे ऐसा करके। तो फिर मुझे इन्होंने मम्मी डैडी ने खुद बोला कि हाँ है ना, गाड़ी में कैसे अभी छोड़ने जाऊँगा, चलाई नहीं जाती जैसे बाइक वगैरह भी। तो क्या हुआ कि तू वहाँ चली जा मायके में, क्योंकि मायके मेरा पास ही है, और वहाँ से जहाँ पे मैं सेंटर जाती थी वो मेरे मायके से पास ही था, ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब सीधी बस पड़ती थी। तब मैं फिर बोला ठीक है ना, खुशी तो होती है कि हाँ मायके में जाना, अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। तो हम तब चले गए। फिर ये हुआ मैक्सिमम, फिर लोगों को लगता है कि शायद ये मायके में रहती है, बट जो बीच की बात होती है, जो बीच का रीज़न होता है वो उनको नहीं पता होता, और खुद से मन से बातें बना लेते हैं, या किसी ने बोल दिया तो बना लेंगे। तो ये था। तो फिर क्या हुआ, नवंबर में मैं चली गई, 24 नवंबर को ये गए, 24 को भाई इनको छोड़ने गए और मुझे ले, मतलब हम दोनों के ले गए। तो हम वहाँ चले गए। फिर था उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई, मतलब 24 को घर गई, 25-26 तक मैं बीमार हुई, मेरी मतलब BP वगैरह लो हुआ। तो शायद तो अक्टूबर से थी मैं प्रेग्नेंट, बट मुझे पता नहीं था, किसी को सिम्टम नहीं दिखे। जब मैं घर गई मायके में तब जाके फिर मम्मी ने डॉक्टर के पास लेके गई कि इसका BP वगैरह, फिर तब जाके पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। फिर उसके बाद घर फ़ोन किया, ऐसा थोड़ी घर में जनवरी में दिक्कत थी, क्योंकि मेरे जो मतलब ननद के हस्बैंड जीजा जी थे
वो एक्सपायर हो गए थे मेरी ताई सास के जमाई जी, तो वैसा कुछ था। तो फिर तब भी मैं वहीं थी, और उसके बाद फिर मैंने घर पे सभी को बताया ऐसा ऐसा बात है। तो फिर बोलते हाँ तू है ना उधर ही रह, उधर से जाने में इजी रहेगा, तो ऐसा बोला। तो हाँ, तब मैं वहाँ रुकी। उसके बाद क्या हुआ, फरवरी में जब मेरे एग्ज़ाम थे, ये घर आए, यहीं से मैंने एग्ज़ाम दिए। ऐसा होता गया, तो मैं वहाँ रहती गई। तो ये बात थी। तो कईयों को लगता था कि हाँ वहीं रहती है। अभी तो 2.5 साल हुए शादी को, अप्रैल में पूरे 3 साल हो जाएंगे। तो ये था, क्योंकि लोगों को लगता है जब नई नई शादी होती है तो 1 साल तो फेस्टिवल में चला जाता है, इधर उधर करते, आगे जब रहते जाते तब पता चलता है। बट हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत से ने ऐसे लोगों ने बात नहीं। आज मेरे ऐसे माइंड में चली हुई थी कि लोहड़ी का दिन चला था, तो बना रही थी, तो याद आया कि मैं लोहड़ी पे अपने मायके में थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। आई होप आप समझ रहे होंगे मुझे और मेरी बातों को। तो फरवरी में ये आए, तो मैं घर चली गई थी इनके आने से पहले, फरवरी में तो घर चली गई थी। उसके बाद मार्च में 1 मार्च पूरा याद है, 1 मार्च को मैं बीमार हो गई थी। फिर हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। उसके बाद 1 हफ्ता रही, फिर घर आए। फिर तब लग गया लॉकडाउन। 3 महीने ये घर पे रहे, पूरा 3 महीने तक। फिर उसके बाद क्या हुआ, घर रहे ये, हाँ मैं भी तब मैं ससुराल में थी 3 महीने। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये गए, फिर हमारे जो बॉर्डर पड़ता है, एक बीच में ब्रिज पड़ता है, वहाँ पे वो बिल्कुल बंद हो गया। तो हमने जाना होगा तो पैदल जाते थे, इतनी दूर है ना। 8th मंथ चला था, तो बहुत दिक्कतें आई थी तब घर में, बहुत कुछ ऐसे। तो चले हम पैदल इधर उधर भागते। फिर क्या हुआ कि जब चेकअप के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल में ये था, हर महीने जाना होता था। और जो हमारा यहाँ का धार कला, जो पंजाब साइड का रास्ता था, वो इतना गंदा था कि हम सफ़र नहीं कर सकते थे, इतनी बुरी हालत हो जाती थी। फिर घर आना, तब तक तो बैन बज चुकी होती थी, कमर में दर्द, ये वो बहुत दिक्कतें आई वैसे। तो हम उधर से जाते थे। फिर डेली पास, जब भी जाना पास बनाओ, कभी बनता था कभी नहीं, ऐसे बड़ी मुश्किलें आई। उसके बाद फिर जब फिर ये चले गए, मतलब कब गए थे, मार्च अप्रैल मई कंप्लीट होने का, जून तक ये गए। फिर मैं थी अपने मायके में, फिर चली गई, क्योंकि वहाँ से जाने में, क्योंकि भाई तब मेरा घर पे था, तो भाई लेके जाता था, तो ठीक उधर से जाती थी। फिर मैं भाई तब मुझे वहाँ भेज दिया, तो गई। फिर जब डिलीवरी हुई, डिलीवरी के टाइम जब हुए, तो मम्मी लोग ही आए थे, मम्मी पापा भाई आए थे लेने के लिए, तो घर पे थे नहीं, और मम्मी पापा भाई आए थे लेने के लिए। 3rd डे में डिस्चार्ज, तीसरे दिन पे हुई थी, तो वो आए। और उसके बाद क्या हुआ था, जब डिलीवरी हुई थी 4 अगस्त को, तो मम्मी डैडी सास ससुर जी सब आए हुए थे, ऐसा कुछ नहीं है, आए थे बहुत, तब भी बहुत कुछ हुआ था ऐसा कुछ। तो आए, सब मिले वगैरह। तो उसके बाद नेक्स्ट डे मम्मी, जो इसकी नानी है, उन्होंने बोला कि हम आते हैं ये खाना वगैरह। मैं बोला मम्मी नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। फिर भी वो नहीं माने, उन्होंने भाई को भेज दिया मेरे लिए दलिया वगैरह मेरे लिए वो देने के लिए। तो भाई आया, उसने दिया। फिर जब मैं उनकी मेरे को कॉल आती थी, कि मैं कॉल तक अटेंड नहीं कर पाती थी, इतनी बुरी हालत थी मेरी, क्योंकि खुशी 3 दिन और रात को भी, दिन में भी रोती ही रहती थी, पता नहीं क्यों रोती थी इतनी। और मेरे पाँव हाथ इतने सूज गए थे, स्वेलिंग हो गई, इतने मोटे हो गए थे। तो क्या हुआ कि बहुत दिक्कतें आई, कोविड में बहुत परेशानी हुई थी। तो उसके बाद 3rd डे पे जब डिस्चार्ज होना था, तो मम्मी लोग आए मुझे लेने के लिए, तो मैं उनके साथ मायके में चली गई। तो है ना, तो मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला कि हाँ ससुराल में आना जा, मायके में ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं मायके में चली गई, तो वहाँ रही 2.5 महीने रही। फिर मैं लेने के लिए आना था किसी ने, फिर वो नहीं आ पाए। फिर हस्बैंड जब छुट्टी आए तो मुझे लेके गए। 2.5 महीने, जब ये 2.5 महीने तक मैं वहाँ रही, फिर मैं मायके ससुराल में चली गई। तो ये था, ऐसा करते करते 2 साल तो ऐसे कंप्लीट, 2.5 साल तो अभी हुए हैं, 2 साल तो ऐसे कंप्लीट हो गए, 1.5 साल की तो अभी ये हुई है। ऐसा था, ये रीज़न है कि मैं मतलब ज़्यादा टाइम मेरा मायके में बीता, ये था। और अब हम हैं यहाँ पठानकोट में, बाकी आप समझ जाओगे, है ना।
तो बस यही मैंने बोलना था, ये मेरे दिल में था। सोचा आप लोगों को भी मेरे बारे में पता होना चाहिए, हमारी फैमिली के बारे में पता होना चाहिए। अभी बस ये जल्दी से बड़ी हो जाए। वरना गिर गई खुशी, गिर गई कुकू कुछ का यहाँ से गिर गई ये बिस्तर से, और इसको असर नहीं हुआ। हो गया बुब्बू, काछे हो गया बुब्बू। अच्छे उधर से आओ, फिर मम्मा ऊपर लेती है बिस्तर पे। आ जाओ, कम आ जाओ, वहां से आओ। ये है, अब यहां से आ रही हो। आओ आओ जल्दी आओ, जल्दी। हाँ जल्दी आओ ना, जल्दी आओ। हाँ जल्दी। क्या हुआ? मम्मा खा ले? कैसे? ओके नहीं नहीं, ले लो ले लो। नहीं खाऊंगी, सॉरी। गाइस इसने इतना गंद डाल के रखा होता है ना। तो ये है मेरी छोटी सी दुनिया, जो कि है अभी नीचे गिर गई थी, बट छोटा ही है, इतना वो नहीं है, संभल जाती है। बट मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी से बड़ी हो जाए, मुझे समझे, हमें समझे, अपने पापा को समझे। और पिछला वीडियो तो आपने देखा होगा ना, बर्फ वाला, उनके वहाँ का। तो मुझे देख के इतना भी मतलब खुद दुख हो रहा था कि देखिए कैसी कैसी लाइफ है, हमारे लिए, अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ करते हैं और फिर भी हम लोग नहीं समझते है ना, कई लोग नहीं समझते जैसे। तो कितनी मुश्किल होती है जो एक फैमिली को वो करना। और दूसरा ये है कि एंड कर देते हैं यहीं पे इसको। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए।